आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में हो सकती है बारिश। श्रीनगर में टूटा है ठंड का 30 साल का पुराना रिकॉर्ड। आमतौर पर माना जाता है कि फरवरी का महीना गुलाबी ठंडक वाला होता है, लेकिन दिल्ली समेत उत्तर भारत का हाल को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि फरवरी का महीना आ गया है, क्योंकि राजधानी दिल्ली समेत समस्त उत्तर भारत में आज सुबह भी यहाँ पर घना कोहरा, यहाँ पर आज सुबह की शुरुआत भी घने कोहरे के साथ हुई। इस दौरान दृश्यता बहुत ही खराब स्थिति में रही है। वही दिल्ली का तापमान सामान्य से कम बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 3 से 5 फरवरी के बीच हल्की बारिश हो सकती है। केवल दिल्ली ही नहीं, यूपी बिहार का भी यही हाल है। लखनऊ में आज सुबह यहाँ पर घना कोहरा छाया रहा है। कोहरे की वजह से यहाँ पर विजिबिलिटी बहुत कम यहाँ पर पहुँच गई है। मौसम विभाग के अनुसार शहर में आज न्यूनतम तापमान, यहाँ पर जो लखनऊ शहर है, यहाँ पर न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वही कानपुर में भी आज सुबह यहाँ पर घना कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी यहाँ पर कम रही है। वही मौसम विभाग के अनुसार शहर अभी भी यहाँ पर शहर में तापमान 9.83 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। 9.8 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। जबकि बिहार में मौसम विभाग ने कई जिलों में यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार के अंदर भी यहाँ पर सर्दी अपना सितम लगातार डाल रही है। इसके अलावा झारखंड में भी कई इलाकों में सर्दी यहाँ पर सर्दी ने यहाँ पर रफ्तार पकड़ी हुई है। शीतलहर का इलाकों में झारखंड के राज्य के अंदर भी चल रही है। वहीं राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में कड़ाके की सर्दी जारी है। राज्य के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू का तापमान भी 0 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर 0 डिग्री के आसपास रहा है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में अलवर, भीलवाड़ा और भरतपुर और चित्तौड़गढ़ के कई इलाकों में शीतलहर की संभावना जताई है। वहीं जम्मू कश्मीर में चलाई कला का दौर खत्म हो चुका है। इसके बावजूद भी ठंड यहाँ कम होने का नाम नहीं ले रही है। कल श्रीनगर का तापमान -8.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। इससे पहले साल 1991 में भी ठंड ने इतना यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया था श्रीनगर के अंदर। वही मौसम विभाग ने यहाँ हल्की बारिश और बर्फबारी का अलर्ट यहाँ पर श्रीनगर में जारी किया है। जहाँ श्रीनगर में तापमान -8.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है, वहीं गाजीपुर में तापमान -10 डिग्री, पहलगाम में -12 डिग्री, कुपवाड़ा में -4.7 डिग्री, वही गुलमार्ग में -8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। जबकि यहाँ पर मौसम विभाग की प्राइवेट एजेंसी है स्काईमेट वेदर, उसके अनुसार उत्तर भारत में अब आने वाले दिनों में हाड़ कपा देने वाली ठंड का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। बर्फीली हवाएं चलेगी वो पंजाब में अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना और पटियाला को प्रभावित करेगी। वहीं पटियाला से लेकर ये बरनाला से लेकर राजस्थान की चूरू और गंगानगर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, हरियाणा में अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली एनसीआर और मेरठ और मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा और लखनऊ और बहराइच को ये ठंडी हवाएं प्रभावित करेगी। इन इलाकों में शीतलहर का दौर जारी रह सकता है। बात करें राजस्थान के मौसम अपडेट की तो 48 घंटों में राजस्थान में पूर्ण रूप से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। राजस्थान में कई जगहों पर माघ महीने में सर्दी का असर चरम पर है। वहीं शीतलहर के साथ साथ तापमान में गिरावट से लोगों को काफी परेशानी का सामना राजस्थान के अंदर करना पड़ रहा है, परंतु अब इसे आगामी 8 से 10 दिनों में इससे राहत मिलना राजस्थान में शुरू हो जाएगी। राजधानी जयपुर में सोमवार सुबह तापमान में मामूली यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं यहाँ तापमान सुबह 2 डिग्री बढ़कर 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं जोधपुर में तापमान 24 घंटों में 3.3 डिग्री बढ़कर ये 4.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। वहीं बात करें शेखावटी इलाके के जिले सीकर की तो सीकर के फतेहपुर का तापमान बीती रात 6 दिन बाद यहाँ पर ऊपर उठा है। यहाँ तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं बीती रात को भी राजस्थान के कई जगहों पर रात का पारा 2 डिग्री तक बढ़ा हुआ दर्ज किया गया था। वहीं फरवरी के पहले सप्ताह में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ साथ प्रदेश में पारे में बढ़ोतरी की संभावना लगाई जा रही है। वहीं शीतलहर से भी यहाँ पर लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। शीतलहर भी अब कम होने की उम्मीद है, इससे लोगों को सर्दी से कुछ राहत मिलेगी। वहीं 5 फरवरी तक परिसंचरण तंत्र सक्रिय होने के कारण जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभागों के जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी, यानी इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ऐसा मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में ये बात यहाँ पर कही है। वहीं जयपुर के तापमान बीते 24 घंटों में 2 डिग्री बढ़कर यहाँ पर 8.9 डिग्री सेल्सियस तापमान न्यूनतम दर्ज किया गया है। माउंट आबू में पारा यहाँ पर जमाव बिंदु के नजदीक दर्ज किया गया है। यहाँ पारा 0 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अलावा चूरू का तापमान 3 डिग्री बढ़कर ये 6.4 डिग्री और करौली का 8.2 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा जोधपुर का 8.3, धौलपुर का 5.9 और भरतपुर का 7.3 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया। इसके अलावा अलवर का 7.4
और यहाँ पर सीकर का 5 डिग्री तापमान बढ़कर 8.5 डिग्री पर पहुंच गया है। इसके अलावा बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर में भी तापमान 5.8 डिग्री और कोटा में 8.6 डिग्री और चित्तौड़गढ़ का तापमान यहाँ पर 5.5 रहा है। वही प्रदेश में दिन का सबसे अधिकतम तापमान बाड़मेर में 30.7 डिग्री यहाँ पर एरा रोड पर किया गया है। वही जैसलमेर में यहाँ पर 28.8 और चूरू में भी तापमान 28 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। सभी जगहों पर दिन और रात के तापमान में 24 घंटों में 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि माउंट आबू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में पारा कम ही दर्ज किया गया। साथ ही यहाँ शीतलहर भी चल रही है। हरियाणा में 3 से 5 फरवरी तक बूंदाबांदी के हैं आसार। हरियाणा के कई जिलों में 3 से 5 फरवरी तक यहाँ पर बारिश के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर की ओर पश्चिमी विक्षोभ मूव हो रहा है। इसका असर यहाँ पर आज रात से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके कारण 3 से 5 फरवरी तक यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। वही बूंदाबांदी की भी संभावना है। इससे दिन के तापमान में यहाँ पर 2 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। वही अरब सागर से मिली नमी और जम्मू और कश्मीर की ओर आगे बढ़ रही पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण 24 जनवरी से मौसम ने करवट ली थी। वही 15 किलोमीटर की रफ्तार से वह उत्तरी पश्चिमी हवाएं यहाँ पर चलने लगी थी। इन हवाओं के साथ पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों पर आ गया। इन हवाओं ने यहाँ पर सर्दी यहाँ पर बढ़ा दी थी। वही देर रात से हवा का रुख बदल गया है। वही पश्चिमी हवा चलना बंद हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का जो आंशिक असर है वो आज रात से यहाँ पर मौसम में बदलाव को यहाँ पर करने लग जाएगा। यानी मौसम में बदलाव आज रात से ही होने लग जाएगा। मौसम विभाग का यूपी के कई जिलों में 4 फरवरी से भारी बारिश का अलर्ट। बढ़ जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर ठंड। उत्तर प्रदेश का मौसम अब बदलने वाला है। उत्तर प्रदेश में फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और मौसम का मिजाज में यहाँ पर कोई कमी नहीं आई है। कोहरे और गलन और ठंड अपनी पूरे यहाँ पर सभा पर है। वही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि यूपी के कई सारे जिलों में ठंड के बीच 4 फरवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच लगातार बारिश हो सकती है। ऐसा मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में ये बात यहाँ पर कही है। वही बारिश के साथ साथ यूपी के कई हिस्सों में बिजली गिरने की भी आशंका है। वही बारिश की वजह से मौसम और यहाँ पर ठंडा हो जाएगा। वही रायबरेली के फुर्सतगंज में यहाँ पर सबसे कम तापमान यूपी में 2.4 डिग्री यहाँ पर रायबरेली के इस इलाके में यहाँ पर दर्ज किया गया है। वही आंचलिक मौसम विभाग के अंदर लखनऊ के निदेशक ने बताया है कि उत्तराखंड सहित पहाड़ों पर 2 फरवरी को इर्द गिर्द यहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इस वजह से 3 फरवरी को मौसम में भारी बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं पश्चिमी और पूर्वी यूपी के तमाम जिलों में 4 फरवरी से 6 फरवरी के बीच गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। लखनऊ में 5 फरवरी को बादल छाए रहेंगे। बारिश होने की पूरी संभावना है। वही मौसम विभाग के निदेशक ने आगे बताया है कि 6 फरवरी के बाद मौसम बदलकर यहाँ पर फिर से सामान्य हो जाएगा। वही बाकी गलन भरी ठंड अगले 2 दिन तक जारी रहेगी। इसमें कोई राहत मिलने वाली नहीं है। वही राजधानी लखनऊ में सोमवार सुबह भी यहाँ पर कोहरा छाया हुआ था। वही ये कोहरा लगभग 6 बजे तक से लेकर सुबह यहाँ पर 10 बजे के आसपास ये थोड़ा खत्म होने लगा। 10 बजे से 11 बजे के बीच गलन भरी ठंड हवा यहाँ पर बरकरार है। वही रविवार को भी न्यूनतम तापमान यहाँ पर राजधानी लखनऊ का 5.4 डिग्री यहाँ पर रहा है। वही सोमवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान यहाँ पर 8 डिग्री के आसपास यहाँ पर रहा है। बात कर देते हैं झारखंड के मौसम की, तो झारखंड के कई जिलों में 5 डिग्री से नीचे जा सकता है तापमान। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। झारखंड के अंदर भी यहाँ पर लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सोमवार को सुबह भी मौसम यहाँ पर साफ रहा है। सुबह 7 बजे तक यहाँ पर धूप निकल गई, मगर यहाँ पर कनकनी और पश्चिमी हवा के कारण लोगों को यहाँ पर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं टिड्डों के कारण लोग अपने घरों में ही सिमटे रहे। हालांकि मौसम विभाग द्वारा आज के लिए राज्य में शीतलहर की चेतावनी के साथ साथ येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पुलवामा, गढ़वा और चतरा, कोडीरमा और लाहौरदगा, रांची, रामगढ़, गुमला और बोकारो, हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूमि और पूर्वी सिंहभूमि और चाईबास तथा सिमडेगा जिलों में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। इसके कारण न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तापमान नीचे रह सकता है। साथ ही सुबह हवा के कारण यहाँ पर ठंड बढ़ सकती है। वही मौसम विभाग ने यहाँ पर शिशु और गर्भवती महिला और बुजुर्गों को और पुरानी बीमारी वाले लोगों को विशेष रूप से चेतावनी यहाँ पर जारी करते हुए सावधान रहने की अपील यहाँ पर की है। वही इसके साथ ही ये स्थिति 2 फरवरी के बाद यहाँ पर 3 और 4 फरवरी तक ऐसी बनी रहने की संभावना जताई गई है। बात करें मध्य प्रदेश के मौसम अपडेट की, तो मध्य प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 4 फरवरी से कुछ स्थानों पर है बारिश की संभावना।
मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की सर्दी से राहत लोगों को नहीं मिलेगी। उत्तर भारत की तरफ से लगातार आ रही उत्तरी पूर्वी हवाओं के कारण राजधानी भोपाल सहित पूरा मध्य प्रदेश में बीते 5 दिनों से कड़ाके की ठंड की चपेट में ये इलाके हैं। वहीं 15 जिलों में पारा सामान्य से 4.5 डिग्री से नीचे चला गया है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। वहीं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने बताया है कि पश्चिमी हिमालय से एक सिस्टम बनने के कारण इसका सीधा असर मध्य प्रदेश पर पड़ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ रविवार को उत्तर भारत में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में दाखिल हो गया है। सिस्टम के प्रभाव से दिनों रात के तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक एक अन्य तीव्र आवृत्ति वाले पश्चिमी विक्षोभ के 3 फरवरी को प्रवेश करने की संभावना है। सिस्टम के प्रभाव से हवा का रुख बदलकर दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी होने लगेगा। इससे मौसम का मिजाज बिगड़ने के यहाँ पर आसार है। वहीं 4 और 5 फरवरी को बादल छाएंगे और कहीं बारिश होने की भी संभावना मध्य प्रदेश के अंदर है। वही हवाओं के साथ यहाँ पर नमी आने के कारण 4 फरवरी से राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाने लगेंगे और 4-5 फरवरी को राजधानी और प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वही इस दौरान अधिकतम तापमान में कमी आने लगेगी, लेकिन रात का तापमान में काफी बढ़ोतरी होने लगेगी। वही 7 फरवरी के बाद प्रदेश में मौसम फिर से साफ होने लगेगा। एक बार फिर न्यूनतम तापमान में यहाँ पर गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा। दिल्ली में ठंड से मिली है थोड़ी राहत। न्यूनतम तापमान बढ़ने से शीतलहर में आई है दिल्ली में कमी। दिल्ली का मौसम भी लगातार बदल रहा है। दिल्ली में सोमवार को कड़ाके की ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आने वाले कुछ दिनों में मौसम ऐसे ही सामान्य बने रहने के आसार है। यहाँ न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री कम है। वही भारतीय मौसम विभाग ने ये जानकारी यहाँ पर दी है। वही भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि रविवार सुबह दिल्ली में शीतलहर चली थी। न्यूनतम तापमान गिरकर 3.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। वहीं मैदानी इलाकों में ठंड एवं शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से यहाँ पर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को यहाँ शीतलहर चली थी। वहीं मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री कम होने से शीतलहर की घोषणा यहाँ पर की जाती है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।